दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट परिसर में भारी भीड़ दिखी, जहां भाजपा की प्रत्याशी ने दिग्गज नेताओं के साथ पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भी सादगी के साथ अपना आवेदन जमा किया। दुर्ग नगर निगम चुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा ने अपना दमखम दिखाते हुए सभी दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में घोषित प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया, जिसमें भाजपा की घोषित महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार के साथ भाजपा की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, विधायक गजेंद्र यादव व गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने नामांकन दाखिले के साथ भाजपा की प्रचंड जीत का दावा भी किया। इस दौरान भाजपा के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकाल पर उंगली उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा डाला। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी और भाजपा के 60 पार्षद जीत कर आने वाले हैं। प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत दुर्ग में सुनिश्चित होने वाली है और आने के बाद बहुत से ऐसे काम जो बहुत समय से लंबित हैं, उन सारे कामों को भाजपा की सरकार और हमारे महापौर अभी जिन्होंने 5 साल सरकारें चलाई, ढेला नहीं यहाँ से वहाँ तक कर पाए, वो ये बात कह सकते हैं किसी हालत में। और आपको ध्यान होगा, मैं सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं कह रहा हूँ, शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को मिला करके एक वर्ष में भी उतने काम विष्णुदेव जी की सरकार ने किए हैं जितने वो कभी न कर पाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पिछली बार जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 500 रुपया हर माता बहन को हर महीना देंगे, 5 साल बीत गया, 5 रुपया एक माता बहन को नहीं दिया इन लोगों ने। अभी विष्णुदेव जी की सरकार है, 70 लाख माताओं बहनों को, उसमें से 20 लाख से अधिक माता बहन शहरों के रहने वाले हैं, उन लोगों को महतारी वंदन के 11 किस्त मिल चुके हैं भैया। 11, कोई चुनाव नहीं था तो भी किया गया, क्योंकि वादा था, उस वादा को पूरा किया गया है। योग्यता है इनकी, क्षमता है इनकी, गजब काम किया है इन्होंने संगठन में, इनकी संगठन क्षमता है, लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। और इसलिए जब महापौर बनकर काम करेंगी तो बहुत ताकत के साथ हम 10 महापौर हैं भाई, 10 के 10 भाजपा के जीतने वाले हैं। प्रत्यक्ष चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए कराया है क्योंकि जनता का मन स्पष्ट रूप से अपने महापौर के साथ जुड़े। और मैं सोचता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, पूर्णता के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। नहीं, किसने कहा? सिंबॉलिक चुनाव है भाई, भाजपा से नाराजगी का मसला ही नहीं है भैया, कोई मसला नहीं है। आप एक नाम नहीं खोज पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में चिंता होती है, बातचीत होती है, लेकिन जब निर्णय पार्टी का हो जाता है, एक लाइन में खड़े होकर सब संगठन। मैं आपसे निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम इसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं? कांग्रेस ये कह रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कांग्रेस जो कह रही है, क्या हम इस आधार पर चुनाव लड़ते हैं? भाई, चुनाव में लड़ने का सीधा आधार है कि योग्य प्रत्याशी जनता के बीच होना चाहिए, जनता उसका निर्णय करती है। भाई, आरक्षण हुआ तभी तो समाज की बात आई ना। वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि हमने साहू समाज का प्रत्याशी दिया है। साहू समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि लगातार 1 साल में अपराध इतना बढ़ गया। आप ऐसी बातों का जवाब मुझसे क्यों चाहते हैं? मैं तो स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ कि वो मसला ही नहीं हो ना। आप वही नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेसी प्रत्याशियों का भी हौसला बढ़ाने पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया, तो वहीं कांग्रेस के बागी हो रहे कार्यकर्ताओं को मना लेने की भी बात कही। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को निराधार बताया और इसे भाजपा की ओछी मानसिकता कहा। उन्होंने कहा कि जनता ने 5 साल का विकास देखा है, जिसका असर चुनाव में दिखाई भी देगा। देखिए क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने। तैयार है और जीत के लिए आश्वस्त है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती प्रेमलता पोषण साहू बनाया गया है और बहुत ही सरल, सहज और 2 बार की पार्षद रही हुई है और हम सबको उम्मीद है कि उनकी सक्रियता का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जो 5 साल जो काम हुए हैं उसका भी लाभ। नहीं, अभी तक तो किसी की निर्दलीय की जानकारी मिली नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उनको मनाया जाएगा। सब कांग्रेस के लोग हैं, टिकट किसी एक को मिलती है, एक को नहीं मिलती है, स्वाभाविक है नाराजगी, क्योंकि 5 साल सब काम किए रहते हैं। लेकिन जिसको भी मिली है उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। 5 साल
का जो हम लोग का कार्यकाल रहा, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ थगड़ा बांध, नेहरू नगर से मिनी माता, गौरव पथ जैसे बहुत ही अभूतपूर्व कार्य हुए। और साथ में जो पिछले 1 साल में जो जनता को भटकाव की स्थिति है, जो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लोग भटक रहे हैं, उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मंत्री ने देखिए, अब उनका काम है कहना, हम लोग काम करने पे विश्वास करते, किसी पे आरोप लगाने पे विश्वास नहीं करते। कि जो महापौर का प्रत्याशी है प्रेमलता साहू, वो सर्वसम्मति से तय किया गया। पार्षदों को भी हमने चयन सर्वसम्मति से किया, कहीं बगावत ही नहीं है। एक बार इसका चयन है, सबके साथ मिलजुल कांग्रेस पार्टी का था, हम लोग मना लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है और सब ठीक है, सब क्या सब ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में नहीं कि 1-1.25 साल में कुछ किया ही नहीं है, केवल और जो अपने विकास करता है उससे जनता को और जिसका विकास करते लेकिन 5 साल में हमने आप खुद ही देखते हैं शहर कितना व्यवस्थित स्वरूप हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचार के आखिर में डूबी है, तो भ्रष्टाचार करती है, क्या आरोप लगाएगी? भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार करती है, इसी सत्ता में आती है, समय के बाद मतदान शुरू हो जाती है। देखिए, विश्वास करेंगे कि शहर में है और ऑन पर हमने और बदल हमने 600 करोड़ का स्वीकृत किया है। आप बोले तो आप खुद लीजिए, ये सारे व्यवस्थित और बहुत से ऐसे काम हुए जो लगभग 600 करोड़ भारतीय अपने शासन काल में नहीं आया, उसके पैसे ही भूमि पूजन और लोकार्पण करती रही है। देखिए, कांग्रेस मुंह छुपाई नहीं, जनता पार्टी में दम मत है तो भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं कड़ी चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारा है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महापौर के रूप में और सर्वाधिक रूप में हमारे पार्षद जीत के आएंगे। जिस तरह से पार्टी ने अभी पार्षदों की टिकट काटी, उसको लेकर बगावत के भी कुछ लोग कहीं कोई बगावत नहीं होता। ये तो जब से चुनाव चल रहा है तब से एक वार्ड से 4 लोग 5 लोग मांगते हैं, टिकट एक को मिलता है, सभी जानते हैं। घोषणा होता है, घोषणा होने के बाद थोड़ा असंतोष होता है, लेकिन वो लोग बाद में समझाने से सब समझ जाते हैं और पार्टी हित में सब काम करते हैं। तो वही लोग अभी निर्दलीय जीत में थे, अभी काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस की क्या रीति नीति रहेगी? अभी 2 दिन समय है, वरिष्ठ नेता लोग उनसे चर्चा करेंगे, स्कूटनी तक और मनाएंगे, सब मान जाएंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है। रामकली जी का भाजपा में वापसी होने का वो है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। रामकली बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस की और मैच्योर है, काफी परिपक्व नेता है और भाजपा प्रवेश करने से कोई फायदा होगा ऐसा नहीं, इसलिए वो भाजपा ही जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रहा है। इस बार नए पार्षदों पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी रणनीति बनाते हुए पार्षदों को मैदान में उतारा है। इस दौरान वार्ड 12 से लगातार चुने जाने वाले पार्षद अजीत वैद को भाजपा ने वार्ड 13 से टिकट दे दिया है, जिस पर भाजपा प्रत्याशी अजीत वैद ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दमखम से वार्ड 13 से जीत का विश्वास जताया। देखिए क्या कहा अजीत वैद ने। नंबर 12 का मैं पार्षद था, वहाँ पर अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे से दिल से काम किया मैंने। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर बड़ा भरोसा किया है। एक गद्दार नेता के सामने मुझे आमने सामने किया है, पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा किया मुझ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मैं पूरा उनके भरोसे पे एकदम खरा उतरूंगा। ऐसे पूरे जोश खरोश से मैं वार्ड नंबर 13 में जा रहा हूँ और जैसा भी होगा निपट लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं इस चुनाव को पूरे दुर्ग शहर में एक रिकॉर्ड और एक इतिहास बना के दिखाऊंगा। तो इन्हें मेरा अनुभव देखा होगा या मुझ में कुछ योग्यता देखा होगा, मुझ पर जैसा भी भरोसा जताया है मैं उस भरोसे में खरा उतरूंगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। और वार्ड नंबर 13 में आज तक कांग्रेस का राज था, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और हमेशा रहेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।